बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद झारखंड की राजनीति में अब एक चर्चा बड़ी आम होती जा रही है कि झारखंड में भी गठबंधन का परिवर्तन हो सकता है। उसके पीछे कई कारण हैं कि आरजेडी और कांग्रेस से जेएमएम नाराज हो गया था जब वहाँ चुनाव में गठबंधन तय हो रहा था। तमाम तरह की बातें हैं। इसको बल तब मिला जब अजय आलोक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने कल एक ट्वीट कर दिया। हमारे साथ आदित्य साहू जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं लेकिन बधाई के पात्र भी हैं भविष्य में। क्या ये जो पूरी बात चल रही है, ये क्या है मामला? देखिए, इस प्रकार के समाचार जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ। अब क्या सच्चाई में नहीं कह सकता हूँ। अब किस आधार पर आलोक जी ने इस प्रकार की बातें कही है, वो आलोक जी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश में पार्टी कुछ भी करेगी तो आपकी भूमिका नगण्य हो ही नहीं सकती है। तो आखिर इस तरह राष्ट्रीय प्रवक्ता लिख रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, या फिर जनता को बिना मतलब का परेशान करना है? नहीं, इस प्रकार की बातों की मुझे जानकारी ना, मुझे लगता है किसी को झारखंड जानकारी है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, किस आधार पर किस बात को लेकर इस तरह की बात बोल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातों से पार्टी का दूर दूर तक का नाता नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बिहार चुनाव के समय जब गठबंधन महागठबंधन तय हो रहा था तो जेएमएम बड़ी बेआबरू होकर के वहाँ से आया था और इसी कारण ये सब बातें उठ रही है। आपको लगता है क्या कि इस तरह के समीकरण में अगर बीजेपी जाएगी, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कैसा रहेगा झारखंड के लिए? नहीं, जेएमएम को तो आरजेडी से जाना ही चाहिए। चूँकि आप सबों को याद होगा कि जब राज्य अलग लड़ाई हो रही थी, यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय लालू जी ने कहा था कि झारखंड मेरे लाश पे बनेगा। और कभी इस प्रकार के लोग झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के लिए कहीं भला नहीं सोच सकते हैं। और वहाँ पर सम्मान का अपेक्षा करना, झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे कोई भी लोग हों जो झारखंड में निवास करते हैं, मैं समझता हूँ कि अपने आप में बेईमानी है। इसलिए इस प्रकार से तिरस्कृत करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा को या उनके लोगों को अपमानित करने का काम किया है, तो झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ पर दबाव में डाल करके यहाँ पर अपना सीट लेते हैं, इन लोगों के समर्थन से गठबंधन करके सीट जीतते हैं। जब वहाँ पर सीट के लिए लोग चिरौरी करते हैं तो इनके तरफ झांक के भी देखना उचित नहीं समझा और इनको बैरन वापस बिहार से झारखंड भेजने का काम किया। यदि इससे बड़ा अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ नहीं हो सकता है। एक अंतिम सवाल आदित्य जी, जिस तरह से कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के बीच में तल्खी बढ़ गई है, ऐसी तल्खी के बीच में बीजेपी अपनी कुछ संभावना देखती है क्या? क्योंकि लंबे समय से आप लोग सत्ता से बाहर हैं और कार्यकर्ता बड़ा निराश होता है उससे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बहुत ज़्यादा मोह नहीं रहता है। हम सभी कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से जनता के बीच 12 महीना लगे रहते हैं और जनता की सेवा करते रहते हैं। चाहे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे, चाहे ठंड के समय लोगों को कंबल बांटना या अन्य प्रकार का जो भी सामाजिक सांस्कृतिक, आज ही पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार लौह पुरुष सरदार पटेल जी को ये सम्मान देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये काम पहले भी लोग कर सकते थे, लेकिन सिर्फ जयंती के दिन लोग पुष्पांजलि करते थे और फिर उनका काम निपट जाता था। लेकिन एक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों को बतलाने का काम कर रहे हैं कि देश के प्रति लौह पुरुष सरदार भाई पटेल जी का क्या योगदान था, क्या सोच था इस देश के लोगों के लिए, क्या समाज के प्रति सोच था। हम बच्चों के बीच में निबंधन कराने का काम निबंध प्रतियोगिता कराने का काम कर रहे हैं, गोष्ठी करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी मतलब खुद को जिंदा रखती है 24 घंटे, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो सरकार बनाने की बात भी सोचती है। तो क्या अभी जो गपशप चल रहा है, राजनीतिक गपशप, झारखंड में बीजेपी की सरकार दिखने की संभावना नहीं दिखाई देती है? आपको जो लग रहा है? नहीं, वो तो हम लोग चुनाव के माध्यम से आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी
कल ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा बतलाया कि 2013 में जब उड़ीसा में 4 सीट हम जीत के आए थे, 4 सीट थी, तो उसमें अंदाजा नहीं था कि भविष्य में हम लोग की सरकार बन सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा, मैं फिर कह रहा हूँ, सेवा के माध्यम से जनता के बीच जुड़ने का काम करता हेमंत के नेतृत्व में नहीं जाना है। नहीं, स्वाभाविक सवाल ही नहीं उठता है। तो आदित्य साहू जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी बातें चल रही है राजनीति में, इस तरह की बातें चलती जरूर हैं, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल देखा जाए तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।